हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज हम चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बेटा वैद्युत फ्लक्स, या फिर हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जरा समझो बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। आप बेटा पीछे पढ़ चुके हैं कि हम वैद्युत क्षेत्र को क्या वैद्युत बल रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? वैद्युत बल रेखाओं से। मान लो ये किसी क्षेत्र की वैद्युत बल रेखाएं हैं। क्या है बेटा? वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं मतलब वैद्युत क्षेत्र है। अब अगर इस वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रख दें, जैसे मान लो ये हमारा रजिस्टर है, इसी को पृष्ठ समझ लो आप, ये हमने रख दिया है पृष्ठ पे, तो फिर क्या कुछ बल रेखाएं इससे होकर के गुजरेंगी? क्या गुजरेंगी? बल रेखाएं। और वो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है, वो संख्या ही इससे गुजरने वाला क्या कहलाएगा? वैद्युत फ्लक्स। जैसे मान लो इस हम वैद्युत क्षेत्र को और बढ़ा लेते हैं, इधर यहाँ ऐसे, ये देखो। अब मान लो हमने ये ऐसे करके कोई पृष्ठ रखा है इतना, तो अब इससे होके बल रेखाएं कौन सी गुजर रही? देखो ये बाहर से निकल गई, ये होकर गुजरेगी, ये गुजरेगी, ये और ये और ये देखो बाहर से निकल गई। तो इससे कितनी बल रेखाएं गुजरी? देखो बेटा 1 2 3 4 5, कुल बल रेखाएं कितनी गुजर रही हैं? 5। तो वास्तव में ये 5 ही इस पृष्ठ से गुजरने वाला क्या है? वैद्युत फ्लक्स। क्या है बेटा? वैद्युत फ्लक्स। तो अब आप समझ गए होंगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम उस पृष्ठ से गुजरने वाला या पृष्ठ से बद्ध का मतलब गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और वैद्युत फ्लक्स को हम प्रदर्शित किससे करते हैं बेटा? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है इसका मान क्या होता है, जरा ये समझो बच्चों। देखिए बेटा, मान लो ये कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल कितना है? ए है। क्षेत्रफल कितना है? ए है। और यहां ये ई वैद्युत क्षेत्र में रखा है। किस वैद्युत क्षेत्र में? ई वैद्युत क्षेत्र में। और इस पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर की जो दिशा है ये है बेटा ए, और इन दोनों के बीच ई और ए के बीच का कोण कितना है? थीटा है। तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या इस पृष्ठ से होकर के कुछ वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, और उस वैद्युत फ्लक्स का जो मान है वो इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और क्षेत्रफल वेक्टर ए के स्केलर गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाले जो वैद्युत फ्लक्स का मान है वो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वहाँ रखे पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर के स्केलर गुणनफल के बराबर होता है। स्केलर गुणनफल यानी कि डॉट गुणनफल, यानी कि हम चाहें तो लिख सकते हैं फाई ई बराबर किसके होता है बच्चों? ई डॉट ए। ये तो इसका वेक्टर रूप हुआ। अगर स्केलर रूप में लिखना चाहें तो आपको पता है ए डॉट बी बराबर क्या होता है बच्चों? ए बी कॉस थीटा। 11th में पढ़ा होगा। ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो ई डॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है? जहाँ थीटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा क्षेत्रफल वेक्टर ए की दिशाओं के बीच का कोण है। की दिशाओं के बीच का कोण है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखो, इससे संबंधित हम कुछ पॉइंट्स और पढ़ेंगे, उनको ध्यान से समझें। जैसे सबसे पहली बात ध्यान दो, यदि पृष्ठ का तल, यदि पृष्ठ का तल वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। कैसा हो? लंबवत हो। तब बताओ आप थीटा बराबर कितना होगा? अब अभी तक तो आपने रट रखा होगा कि कहीं भी लंबवत है, लंबवत का मतलब थीटा 90 लगा दो, लेकिन ये बात यहाँ बेटा लागू नहीं होगी। जरा यहाँ ध्यान से समझो। जैसे
ये ध्यान दो इधर जरा, यहाँ से ये दो पेन है मेरे पास, जरा समझो। ये मान लो कोई पृष्ठ है, ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ का तल, ये वाला जो पेन है हमारा वो वैद्युत क्षेत्र समझ लो। जैसे ये वैद्युत क्षेत्र है, देखो जरा, पृष्ठ का तल वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, ये बात सही है। लेकिन यहाँ जो दिशा है वो पृष्ठ के तल से नहीं लेनी, हमें कहाँ लेनी है? क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा समझनी होगी। क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका परिमाण तो जो भी पृष्ठ लिया उसके क्षेत्रफल के बराबर, लेकिन दिशा उस पृष्ठ पर खींचे गए अविलंब की ओर। जैसे ये पृष्ठ है तो इस पर इसकी दिशा अगर निकालनी है तो इस पर खींचे गए अविलंब की ओर। किसकी ओर बेटा? अविलंब की ओर। अब अविलंब चाहे इधर खींचो चाहे इधर खींचो, लेकिन अगर बंद पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ पर अविलंब हमेशा उस पृष्ठ से किधर की ओर खींचेंगे? बाहर की ओर। अब समझो बेटा, जैसे ये हमारा पृष्ठ है और ये जो पेन है ये वैद्युत क्षेत्र समझ लो। अब जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है वो इस पृष्ठ के तो कैसा है? लंबवत है, लेकिन अगर क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा निकालें तो इस पृष्ठ पर खींचे गए अविलंब की ओर, पृष्ठ पर खींचे गए अविलंब की ओर। अब जरा समझो, एक जो पेन है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बता रहा है, दूसरा पेन क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा बता रहा है। क्या देखो, पृष्ठ का तल तो लंबवत था, लेकिन ई और ए की जो दिशाएं हैं क्या वो एक दूसरे के समांतर हो गई? और समांतर का मतलब यहाँ थीटा बराबर कितना होगा? 0 डिग्री। कितना होगा? 0 डिग्री। क्या इतनी बात क्लियर है बच्चों? चलिए, तो थीटा बराबर कितना हो गया बेटा? यहाँ 0 डिग्री। तब थीटा बराबर कितना हो गया? 0 डिग्री। अतः हम फाई ई निकालें तो फाई ई बराबर इस वक्त कितना होगा? ई ए कॉस थीटा का मान 0 डिग्री, फाई ई बराबर ई ए कॉस 0 का मान कितना? 1। तो फाई ई बराबर ई ए। इतना फ्लक्स गुजरेगा। अब एक चीज़ और समझो, यहाँ जो फ्लक्स का मान है वो कॉस थीटा के क्या है? अनुक्रमानुपाती। और अनुक्रमानुपाती का मतलब जब कॉस थीटा अधिकतम तो फ्लक्स भी तो अधिकतम होगा। और आपको पता होगा कॉस थीटा है साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ देखो कॉस थीटा का मान 1 ही तो है 0 डिग्री पर। इसका मतलब यहाँ कॉस थीटा का अधिकतम मान लिया है, तो इस वक्त जो फ्लक्स का मान है वो भी कैसा होगा? अधिकतम। कैसा होगा? अधिकतम। तो अगर कोई आपसे पूछे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अधिकतम कब होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? जब पृष्ठ का तल वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, या कह दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच का कोण कितना हो? 0 डिग्री। और अगर उस फ्लक्स का अधिकतम मान पूछे तो वो कितना होगा? ई ए होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब जरा देखो दूसरा पॉइंट यहाँ से देखो बेटा, दूसरा पॉइंट क्या है? ए याद है, पृष्ठ का तल वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो। कैसा हो? समांतर हो तब। अब थीटा बराबर बताओ। अब थीटा बराबर समांतर का मतलब आपको फिर से रटा हुआ होगा, बोले 0 डिग्री। नहीं भाई, यहाँ 0 डिग्री नहीं होगा। जैसे समझो, फिर से हमने वही पृष्ठ ले लिया, ये पृष्ठ का तल है और ये मार्कर, ये जो पेन है हमारा, इसे वैद्युत क्षेत्र समझ लो। अब ये पृष्ठ का तल देखो वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, अभी ये देखो समांतर है। अब क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा इस पृष्ठ पर खींचे गए अविलंब की ओर, ये लो खींच लिया। अब जरा ध्यान दो इन दोनों को, ये एक पेन हमारा क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा को बता रहा है, एक पेन ये वाला हमारा जो इसके तल में है ये किसको बता रहा है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। तो एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा, एक क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा, इन दोनों के बीच का कोण अब कितना होगा? 90 डिग्री। तो पृष्ठ का तल वैद्युत क्षेत्र के तो समांतर है, लेकिन उस पर खींचे गए अविलंब के तो लंबवत होगा, यानी कि यहाँ थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। क्या क्लियर है इतनी बात? चलिए फिर लिख लेते हैं। तो थीटा बराबर यहाँ कितना ले लें? 90 डिग्री। तो अब अगर इस समय इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालें, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा का मान कितने डिग्री? 90 डिग्री। फाई ई बराबर ई ए कॉस 90 का मान 0, कॉस 90 का मान 0। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स भी कितना हो गया? 0 हो गया।
कितना हो गया 0। तो इस वक्त इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब आगे कुछ और बातें समझो। तीसरी बात इसमें ध्यान दो। देखो ये मान लो कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है ना। अब बंद पृष्ठ से जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो बेटा इससे बाहर भी जा सकती हैं और इसके अंदर भी प्रवेश कर सकती हैं, इस तरह से। अब इनमें से एक प्लस का होता है फ्लक्स और एक माइनस का। हमें समझना यह है कि कौन सा प्लस और कौन सा माइनस होता है, जरा इस पर ध्यान दो। जैसे मान लो ये वैद्युत बल रेखा बाहर जा रही, वैद्युत बल रेखा का मतलब वैद्युत क्षेत्र, तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। अब क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अविलंब की ओर, और बंद पृष्ठ पे अविलंब हमेशा किधर की ओर खींचते हैं? बाहर की ओर। अब जरा खींचो, हो सकता है अविलंब इसी की दिशा में आ जाए बाहर की ओर, तो थीटा कितना 0, या हो सकता है ऐसे हो जाए तो थोड़ा कुछ अधिक होगा 0 से, और ये हो सकता है, ये हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा यहीं तक तो हो सकता है ऐसे ही। तो अधिकतम जो कोण का मान है ई और ए के बीच, वो थीटा का मान 0 डिग्री से लेके कहाँ तक हो सकता है? 90 डिग्री तक। अब जरा फ्लक्स का मान देखो, पाई ई बराबर क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। ई वैद्युत क्षेत्र का मान प्लस में, ए क्षेत्रफल का परिमाण ये भी प्लस में। अब कॉस थीटा के मान की बात करो, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक क्या कॉस थीटा पहले चतुर्थांश में आता है? और पहले में क्या ऑल प्लस होते हैं? मतलब कॉस थीटा भी प्लस होगा, मतलब इसका मान भी प्लस। तो फ्लक्स का मान भी कैसा होगा? प्लस होगा। यानी कि किसी भी बंद पृष्ठ से बाहर निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो हमेशा कैसा लेंगे? धनात्मक लेंगे। कैसा लेंगे? धनात्मक। लेकिन अगर भीतर प्रवेश करने वाला, तो ये तो भीतर वैद्युत क्षेत्र जा रहा है वैद्युत बल रेखा। अब अविलंब किधर की ओर खींचोगे? बाहर की ओर। हो सकता है ऐसे खींच लो, कितना हो गया 180 डिग्री, या हो सकता है कुछ ऐसे खींच लो, थोड़ा कम हो जाएगा, हो सकता है 120 हो, जो भी हो। ऐसे कुछ यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, बस अंदर तो नहीं जा सकते। मतलब ये क्लियर है कि 90 डिग्री से कितने तक होगा? यहाँ तक। कितना होगा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री से लेकर कहाँ तक हो सकता है? 180। मतलब यहाँ 90 डिग्री से कितने तक होगा? 180 डिग्री तक थीटा का मान। अगर फ्लक्स किधर प्रवेश कर रहा? भीतर। और 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच क्या दूसरे चतुर्थांश में आता है ये? और दूसरे में साइन और कोसेक प्लस होते हैं, लेकिन कॉस थीटा माइनस होता है। तो कॉस थीटा का मान जब माइनस रखोगे इस फॉर्मूले में, तो फ्लक्स का मान भी कैसा आएगा? माइनस आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब क्लियर हुई बात ये? किसी भी बंद पृष्ठ से बाहर अगर फ्लक्स निकल रहा है तो वो हमेशा कैसा होगा? धनात्मक। लेकिन अगर उसके भीतर फ्लक्स प्रवेश कर रहा है तो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। एक और बात, मुख्य बात यहां से समझ लो, जो हमारा वैद्युत फ्लक्स है क्या ई और ए के डॉट गुणनफल से बराबर है? डॉट गुणनफल को स्केलर गुणनफल कहते हैं। स्केलर गुणनफल कहते हैं, यानी कि यहां इन दोनों की डॉट गुणा से जो क्वांटिटी हमें फाई ई मिली है, ये कैसी होगी? स्केलर। कैसी होगी? स्केलर। तो एक बात और क्लियर हो गई कि वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? स्केलर राशि है। कैसी राशि है? स्केलर राशि है। अब इससे संबंधित कुछ और पॉइंट, वैद्युत फ्लक्स का हमसे मात्रक पूछ लिया जाता है, वैद्युत फ्लक्स का हमसे विमीय सूत्र पूछा जा सकता है, तो वही जानेंगे हम। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा विमीय सूत्र। मात्रक तथा विमीय सूत्र, जरा ध्यान दो बच्चों। देखो, जैसे फॉर्मूला अभी आपने क्या पढ़ा है? पाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। यहां से इसका ऐसा करो, मात्रक निकाल लो। अब ई का मात्रक आपने पढ़ा ई बराबर एफ अपॉन क्यू। वहां से पढ़ा था न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम, तो ई का तो रख दिया हमने न्यूटन प्रति कूलाम। ए बेटा क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है,
और जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, बच्चों इनका ना तो कोई मात्रक होता है और ना ही विमीय सूत्र होता है। तो इस कॉस थीटा का मात्रक से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ से हमारा मात्रक क्या हुआ, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अथवा बेटा हम एक और निकाल सकते हैं, कैसे? अब एक आगे चैप्टर पढ़ोगे वैद्युत विभव। वैद्युत विभव में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक सूत्र पढ़ेंगे, सॉरी, बी अपॉन डी। वहां से बी अपॉन डी से जब इसका मात्रक निकालेंगे तो बी विभवांतर है जिसका होगा बेटा वोल्ट, और डी दूरी है जिसका होगा मीटर। अभी तो ई का एफ अपॉन क्यू से न्यूटन प्रति कूलम लिया था। दूसरा एक और मात्रक हमें पता चल गया, वोल्ट प्रति मीटर। तो हम इसकी सहायता से भी फ्लक्स का निकाल लेते हैं। देखो क्या होगा, ई का अब वोल्ट प्रति मीटर रख लें, वोल्ट प्रति मीटर इंटू ए क्षेत्रफल का वही मीटर स्क्वायर, कॉस थीटा का कोई मात्रक नहीं, मीटर से मीटर कैंसिल। ये क्या हुआ बेटा, वोल्ट इंटू मीटर। तो फ्लक्स के दो मात्रक होते हैं, एक हमारा हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम और दूसरा हो गया वोल्ट इंटू मीटर। अब बात कर लें विमीय सूत्र की। देखो विमीय सूत्र वही फॉर्मूले से, ये कॉस थीटा से। तो ई का विमीय सूत्र आपको पता है, ई बराबर फॉर्मूला एफ अपॉन क्यू, एफ अपॉन क्यू। तो ई का यहीं से रखते हैं। एफ क्या है, बल, और बल का विमीय सूत्र आपको पता है ml t-2 अपॉन में q आवेश का at। तो ये तो ई का हुआ, अभी किसका हुआ, ई का। ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का बेटा क्या L2 होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई से L2। फिर बात आती है cos थीटा। बेटा cos थीटा का कोई मात्रक या विमीय सूत्र नहीं होता है। अब जरा इसे सॉल्व कर लो। m क्या इसके अलावा कहीं और नजर आ रहा है, नहीं है ना बेटा, चलिए एम लिख लिया। तो अब एल देखो, एल यहाँ देखो, यहाँ है और यहाँ है, दो ये और एक ये, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो दो और एक कितनी हो गई, तीन, L3, L3। टी देखो जरा, ये तो -2 है ऊपर और ये नीचे 1 है, नीचे वाला 1 ऊपर जाके -1, -1 और -2 पहले से क्या -3 हो गया, ठीक है ना। t-3, ए जरा ध्यान दो, ए नीचे 1 है, ऊपर जाके -1। और मैं पहले ही समझा चुका हूं, अगर आपसे पूछा जाए तो वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, स्केलर राशि है। इतनी बातों को ध्यान रखें।